देवों के देव महादेव, जो कालों के भी काल हैं, जो महाकाल हैं, जिनकी कृपा दृष्टि से रंक भी राजा बन जाता है और जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। जय भोलेनाथ। आध्यात्मिक धारा के सभी दर्शकों का आज के इस पावन और विशेष वीडियो में हार्दिक स्वागत है। प्रिय धर्म अनुरागियों, सनातन धर्म में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत को सबसे उत्तम और फलदायी माना गया है। हर महीने के 2 पक्षों कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। लेकिन जब ये त्रयोदशी तिथि बुधवार के दिन पड़ती है तो इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुध प्रदोष व्रत का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसकी पूजा विधि क्या है, कौन सी सामग्री आवश्यक है और सबसे महत्वपूर्ण बुध प्रदोष व्रत की वो पौराणिक और प्रामाणिक कथा जिसे सुनने मात्र से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और बुद्धि तथा ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि आपने अभी तक आध्यात्मिक धारा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शिव जी के इस पावन चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मित्रों, प्रदोष व्रत मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। प्रदोष का अर्थ है रात्रि का आरंभ, यानी सूर्यास्त के ठीक बाद का समय। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने रजत भवन में आनंद मग्न होकर नृत्य करते हैं और सभी देवता उनकी स्तुति करते हैं। इस समय मांगी गई हर मनोकामना सीधा महादेव तक पहुंचती है। जब ये व्रत बुधवार के दिन आता है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। बुधवार का दिन भगवान गणेश और बुध देव को समर्पित है। बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, व्यापार और तर्क शक्ति का कारक माना जाता है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता या एकाग्रता की कमी है, उनके माता पिता को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। जो लोग व्यापार या नौकरी में मंदी का सामना कर रहे हैं, बुध प्रदोष के प्रभाव से उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता आती है। भगवान शिव और गणेश जी की कृपा से घर में कलेश मिटते हैं और सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि एक प्रदोष व्रत का पुण्य 100 गायों के दान के बराबर होता है। आइए अब जानते हैं बुध प्रदोष व्रत की पूजा के लिए आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। आप इन्हें एक दिन पहले ही एकत्रित कर लें ताकि पूजा के समय कोई विघ्न ना आए। गंगाजल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, बेलपत्र, शमी के पत्ते, सफेद चंदन, भस्म और रोली, धतूरा, भांग और मदार के फूल, जनेऊ, कलावा और इत्र, धूप, दीप, कपूर और आरती के लिए रुई की बाती, नैवेद्य के लिए मौसमी फल और कोई भी सफेद मिठाई। क्योंकि ये बुध प्रदोष है इसलिए हरे मूंग की दाल और हरी दुर्वा अवश्य रखें। बुध प्रदोष व्रत की पूजा 2 समय की होती है, एक सुबह और मुख्य शाम को यानी प्रदोष काल में। व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ हल्के हरे या सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और दाहिने हाथ में जल व पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। हे महादेव, मैं आपकी दासी आज बुध प्रदोष का निराहार व्रत करूंगी। कृपया मेरे इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करने का बल प्रदान करें। दिन भर भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करते रहें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। प्रदोष व्रत की असली पूजा सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक के समय में की जाती है। शाम को पुनः स्नान करें या हाथ मुंह धोकर शुद्ध हो जाएं। पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश का आह्वान करें। उन्हें हरी दुर्वा अर्पित करें क्योंकि बुधवार उनका दिन है। इसके बाद भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक शुरू करें। पहले शुद्ध जल से, फिर पंचामृत से और अंत में पुनः गंगा जल से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। अब भगवान को बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र की चिकनी तरफ चंदन से राम या ओम लिखकर शिवलिंग पर उल्टा अर्पित करें। धतूरा, भांग, शमी पत्र और सफेद पुष्प अर्पित करें। माता पार्वती को सिंदूर और सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप दिखाएं और नैवेद्य लगाएं। अंत में बुध प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। भक्तों,
अब पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ बुध प्रदोष व्रत की वो अद्भुत कथा सुनिए जो हमारे जीवन के अहंकार को तोड़कर हमें ईश्वर के प्रति समर्पित होना सिखाती है। पुराणों के अनुसार नैमिषारण्य के पवित्र वन में सूत जी महाराज ने ऋषियों को ये कथा सुनाई थी। प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध नगर में एक युवक का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के कुछ समय पश्चात रीति रिवाजों के अनुसार उसकी पत्नी अपने मायके चली गई। कुछ महीने बीत गए। उस युवक को अपनी पत्नी की बहुत याद सताने लगी। उसने अपने माता पिता से कहा कि वो आज ही अपनी पत्नी को विदा कराकर वापस लाएगा। वो युवक उत्साह में अपने ससुराल पहुंचा। दामाद को आया देख ससुराल वालों ने उसका खूब आदर सत्कार किया। 56 भोग परोसे गए। रात भर विश्राम करने के बाद अगले दिन सुबह उठकर उस युवक ने अपने सास ससुर से कहा, मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ, कृपया आज ही उसकी विदाई कर दें, हमें अपने नगर वापस लौटना है। ये सुनकर उसके सास ससुर और घर के बुजुर्ग चिंतित हो गए। उस दिन बुधवार था। उन्होंने दामाद को हाथ जोड़कर बहुत समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, आज बुधवार का दिन है। हमारे शास्त्रों और ज्योतिष के अनुसार बुधवार के दिन बेटी की विदाई करना या पत्नी को मायके से विदा कराकर ले जाना अत्यंत अशुभ माना जाता है। इससे बुध ग्रह का दोष लगता है। यात्रा में भारी विघ्न आते हैं और जीवन में संकट छा जाता है। तुम आज रुक जाओ, कल गुरुवार के शुभ दिन अपनी पत्नी को खुशी खुशी ले जाना। लेकिन वो युवक अपने अहंकार में चूर था। उसे अपने ज्ञान पर घमंड था और शगुन अपशगुन पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने बड़े कठोर शब्दों में कहा, मैं इन बातों और ग्रह नक्षत्रों को नहीं मानता, ये सब ढकोसले हैं। मुझे आज ही और अभी ही अपनी पत्नी के साथ अपने घर जाना है। यदि आप विदाई नहीं करेंगे तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। दामाद की इस हठ और क्रोध के आगे बेचारे ससुराल वालों को झुकना पड़ा। उन्होंने रोते हुए भारी मन से अपनी बेटी को बुधवार के ही दिन विदा कर दिया। पति पत्नी अपने नगर की ओर चल पड़े। यात्रा लंबी थी और रास्ते में एक घना सुनसान जंगल पड़ता था। दोपहर का समय हो चला था। सूर्य देव आग उगल रहे थे और भीषण गर्मी के कारण पत्नी की हालत खराब होने लगी। पत्नी ने प्यास से तड़पते हुए कहा, स्वामी, मेरे प्राण सूख रहे हैं, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। यदि मुझे जल ना मिला तो मैं जीवित नहीं बचूंगी। पति को अपनी पत्नी पर दया आई। उसने पत्नी को एक विशाल वट वृक्ष की ठंडी छांव में बिठाया और कहा, प्रिय, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आसपास किसी जलाशय या कुएं से पानी ढूंढ कर लाता हूँ। इतना कहकर पति पानी की तलाश में घने जंगल की ओर चला गया। कुछ समय बाद जब वो युवक पानी का लोटा भरकर लौटा तो पेड़ के नीचे का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथों से पानी का लोटा छूटकर गिर पड़ा। उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास एक अन्य व्यक्ति बैठा है जो बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा है। उसका चेहरा, उसकी कद काठी, उसके वस्त्र, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी बिल्कुल उस युवक के समान थी। वो बहरूपिया उसके ही लोटे जैसा एक लोटा लिए उसकी पत्नी को पानी पिला रहा था। बेचारी पत्नी भी स्तब्ध थी। वो पहचान नहीं पा रही थी कि उसका असली पति कौन है। असली पति क्रोध से आग बबूला होकर उस बहरूपी के पास गया और चिल्लाया, अरे दुष्ट, तू कौन है और मेरा रूप धरकर मेरी पत्नी के पास क्यों बैठा है? उस बहरूपी ने पलटकर उसी के अंदाज में, उसी की आवाज में कहा, अरे मूर्ख, तू कौन है? मैं तो इसका पति हूँ। मैं अभी अभी इसके लिए पानी लेकर आया हूँ। तू कौन होता है मेरी पत्नी पर अपना हक जमाने वाला? दोनों में भयंकर विवाद और हाथापाई शुरू हो गई। पत्नी भय से कांप रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि वह किसके पास जाए। तभी रास्ते से राजा के सिपाही गुजर रहे थे। शोर सुनकर वे वहां आए, लेकिन दोनों को एक जैसा देखकर वे भी चकरा गए। उन्होंने दोनों को पकड़ लिया और कहा कि अब राजा ही फैसला करेंगे कि असली पति कौन है। ये सुनकर असली पति पूरी तरह से टूट गया। उसे लगा कि अब वह अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो देगा। उसी क्षण उस युवक का सारा अहंकार टूट गया। उसे अचानक अपने ससुर की वो बात याद आ गई। बुधवार के दिन यात्रा करना अनिष्टकारी होता है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने शास्त्रों का अपमान किया था। उसने रोते हुए सच्चे मन से देवाधिदेव महादेव को पुकारा, हे भोलेनाथ, हे महाकाल, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अहंकार में आकर बुजुर्गों और धर्म के नियमों की अवहेलना की। ये उसी का दंड मुझे मिल रहा है। हे करुणा सागर, मुझे क्षमा करें।
इस विपत्ति से मेरी रक्षा करे। मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं आजीवन आपकी शरण में रहूंगा और नियम पूर्वक प्रदोष का व्रत करूंगा। भगवान शिव अंतर्यामी और परम दयालु हैं। जैसे ही उस युवक ने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अचानक वो दूसरा व्यक्ति जो बहरूपिया था मुस्कुराया और अंतर्ध्यान हो गया। दरअसल वो कोई और मनुष्य नहीं था। बुधवार के नियम का उल्लंघन करने के कारण स्वयं बुद्ध देव ने ये माया रची थी, ताकि उस युवक का अहंकार टूट सके और उसे धर्म के नियमों का सत्य समझ में आ सके। सिपाही और पत्नी ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए। पति ने अपनी पत्नी को गले लगा लिया और भगवान शिव की दिशा में साष्टांग प्रणाम किया। दोनों सुरक्षित अपने घर लौट आए। इसके बाद उस दंपति ने पूरे जीवन श्रद्धा और नियम पूर्वक बुध प्रदोष व्रत किया। महादेव की कृपा से उनका घर धन धान्य, सुयोग्य संतान और सुख शांति से भर गया। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जो भी व्यक्ति इस बुध प्रदोष व्रत की कथा को सच्चे मन से सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन में कभी कोई विघ्न नहीं आता और उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। कथा पूर्ण होने के बाद आइए अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियमों की चर्चा करते हैं जिनका पालन प्रदोष व्रत में करना अत्यंत आवश्यक है। आध्यात्मिक धारा का उद्देश्य आपको केवल कथा सुनाना नहीं, बल्कि सही शास्त्र उपयुक्त विधि बताना है। प्रदोष व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता। आप दिन भर फलाहार कर सकते हैं। शाम को भगवान शिव की पूजा के बाद आप मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। कुछ लोग साबूदाने की खीर या सिंघाड़े के आटे का हलवा खाते हैं। इस दिन किसी पर क्रोध ना करें, मन में बुरे विचार ना लाएं। शिव जी शांत स्वरूप हैं, इसलिए मन को शांत रखें। इस दिन किसी गरीब या ब्राह्मण को हरी मूंग, वस्त्र या फलों का दान करना शुभ माना जाता है। व्रत के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या किसी भी तामसिक भोजन का प्रयोग घर में नहीं होना चाहिए। इस दिन बाल कटवाना, नाखून काटना या दाढ़ी बनाना वर्जित है। काले रंग के वस्त्र धारण न करें। बुधवार है, इसलिए हरे या सफेद वस्त्र सबसे उत्तम है। शिवलिंग की परिक्रमा कभी भी पूरी नहीं की जा सकती। जल निकासी वाली जगह को लांघना नहीं चाहिए, वहीं से वापस मुड़ जाना चाहिए। पूजा और कथा के पश्चात भगवान शिव की आरती अवश्य करें। आरती से पहले इस मंत्र का 3 बार जाप करें। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अर्थात जो कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले हैं, करुणा के साक्षात अवतार हैं, जो इस संसार के सार हैं और सर्पों के राजा का हार पहनते हैं, वे भगवान शिव माता भवानी के साथ मेरे हृदय कमल में सदैव निवास करें। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। कई भक्तों का ये प्रश्न होता है कि प्रदोष व्रत का उद्यापन कब और कैसे करें। शास्त्रों के अनुसार आप संकल्प लेकर 11 या 26 प्रदोष व्रत कर सकते हैं। जब आपके संकल्पित व्रतों की संख्या पूरी हो जाए तो अंतिम व्रत वाले दिन उद्यापन किया जा सकता है। उद्यापन में मंडप बनाकर शिव पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है, हवन किया जाता है और ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र से 108 आहुतियां दी जाती हैं। अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो मित्रों, ये थी बुध प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी, महत्व और वो पावन कथा जिसके श्रवण मात्र से भगवान शिव हमारे सारे कष्ट हर लेते हैं। आशा करते हैं कि आध्यात्मिक धारा की ये प्रस्तुति आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपके घर में सुख, समृद्धि और आरोग्य का वास हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस पुण्य कथा का लाभ मिल सके। आपके मन में व्रत से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। और हाँ, कमेंट में अपनी हाजिरी लगाते हुए हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। धर्म और अध्यात्म की इस अविरल धारा से जुड़े रहने के लिए आध्यात्मिक धारा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई आध्यात्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल।